मनुष्य का दिमाग ही सबसे बड़ा मित्र होता है और दिमाग ही सबसे बड़ा दुश्मन। और हमारे दिमाग में कई ऐसी भावनाएं जन्म लेती हैं, जिसमें से एक है कामवासना। ये भी बाकी की तरह मन में उठने वाली फीलिंग है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है और ये होना भी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो मानव जाति का विस्तार रुक जाएगा। लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर हम खाना ज़्यादा खा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और पानी ज़्यादा होगा तो हमें डुबा भी सकता है, और आग ज़्यादा हमें कई नुकसान पहुंचा सकती है। और उसी के तरीके से सेक्सुअल थॉट हमारे माइंड को मार देती है। अगर आपके अंदर ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा जागना एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद जितना आपको ये चीज़ बर्बाद कर देगी, उतना और कोई चीज़ आपको बर्बाद नहीं कर सकती है। इसलिए कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ना करें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों चलते रहते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में इतने गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा कामवासना से भरे विचार चलते रहते और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरी असीम ऊर्जा और समय यही सब सोचने में नष्ट हो जाता है। इन सभी विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। और ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कामवासना क्या होती है? तभी उसने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता है कि कामवासना क्या होती है, लेकिन ये जो भी होती है ये बहुत ही बुरी होती है। तभी बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ तुम्हारे अंदर होती है वह कभी भी बुरी नहीं होती है। हमारे जीवन में ना कुछ उसकी ज़रूरत होती है। कामवासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो कि हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है, और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए हम उस चीज़ की तरफ को आकर्षित होते हैं। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास धन की कमी हो जाती है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाती है। तो वासना कुछ और नहीं, एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास दिलाती है। और जब ये ज़रूरत उत्पन्न होती है तब हम इसे कामवासना का नाम दे देते हैं। तभी उस युवक ने कहा, मुझे कामवासना तो समझ आ गई, लेकिन ये बताइए कि ये आती कहाँ से है? तभी बुद्ध ने कहा, कामवासना कहीं से नहीं आती है, बल्कि ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं होगी तो मानव जाति का विस्तार रुक जाएगा। तभी उस युवक ने कहा, अगर यह चीज़ हमारे अंदर ही होती है और हमारे लिए ज़रूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो लोगों की समस्या है कि लोगों ने कामवासना को गलत तरीके से सोच लिया है। सभी लोग इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। कामवासना गलत नहीं है, बल्कि लोग जिससे प्रेम करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और हमेशा बस उसी के लिए सोचते रहते हैं, और ये सब गलत है। तभी बुद्ध ने ये भी कहा, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी कामवासना होती है? तभी युवक ने कहा, हाँ, जानवरों में भी कामवासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी ही योनि को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तभी बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों को कामवासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, महात्मा जी आप ही बताएं। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी कामवासना को आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं। प्राकृतिक ने जानवरों को इतना समझ नहीं दी कि वह कामवासना को अपने सुख का आधार बना सके, और वही मनुष्य अपनी बुद्धि के बलबूते पर पाए जाने वाले प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु को अपनी सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही कामवासना को सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्राकृतिक ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। और इसी तरह कामवासना का बेलगाम हो जाना गलत है। तभी युवक ने पूछा कि कामवासना हम पर हावी क्यों हो जाती है और ये बेलगाम क्यों हो जाती है? तभी गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। ये पूरी कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।